सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो अपने गुरु को परमात्मा मानते ही नहीं, बिल्कुल। वो तो 1% ही नहीं मानते। खाली जुबान से जरूर कहते हैं कि हमारे गुरु जी परमात्मा हैं, कबीर जी के अवतार हैं, लेकिन हृदय से नहीं मानते कि संत रामपाल जी भगवान है। अगर मान रहे होते, हम सब देख रहे हैं इन सतलोक आश्रमों में क्या होता है। जब जून का महीना आता है उस समय वो कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो जो किसी ने बनाकर गूगल पर डाल रखी है, और आजकल तो AI से भी बनाई जा रही है, उस फोटो को विराजमान कर दिया जाता है सिंहासन पर जून के महीने में, और फिर उसका प्रकट दिवस मनाया जाता है, उसको भोग लगाया जाता है। अब उस समय संत रामपाल जी कहां चले गए भाई, जिनको आप भगवान भगवान कह रहे थे? फिर तो आपने उस कागज के टुकड़े को, बेजुबान मुर्दा फोटो को भगवान मान लिया। क्या भगवान भी दो होते हैं क्या, कि जून के महीने में तो कबीर भगवान बन जाता है और बाकी 11 महीने संत रामपाल जी भगवान रहते हैं? आत्मा एक है, उसका पति भी तो एक ही होना चाहिए। क्योंकि गीता जी कह रही है कि हमने अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी। अव्यभिचारिणी का भक्ति का मतलब है केवल एक पति, इष्ट रूप में एक। वो चाहे अपने गुरु को पूज लो या आप किसी और को भगवान मानते हो तो उसको पूज लो। अगर दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर को पूज रहे हो तो फिर गुरु को मत पूजो, वरना फिर वैश्या भक्ति हो जाएगी, दो पति हो जाएंगे। अगर अपने गुरु को अपना इष्ट मान रहे हो तो फिर दाढ़ी मूछ वाले को रिजेक्ट कर दो। अगर दोनों को पूजोगे तो फिर वैश्या भक्ति हो जाएगी, व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी, दो रास्ते हो जाएंगे। और फिर परमात्मा कहते हैं कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दोजक में जाई। गुरु को और परमात्मा को अलग अलग मानकर भक्ति करने वाला भगत भी कुत्ते की योनि में जाता है। फिर ना तो तुम्हारी गुरु सेवा सफल होगी, ना गुरु के चरणों का चरणामृत पीना सफल होगा। क्योंकि गुरु ने अपनी वाणी में कह दिया है कि गुरु को मानुष जोगिन और कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे और जन्म जन्म बने समान। यानी सच्चा तत्वदर्शी गुरु मिलने के बाद भी यदि आप उसको परमात्मा से अलग मान रहे हो और यदि आप देखम देखा उनका चरणामृत भी पी रहे हो, तो कहते हैं वो शत भक्ति करने वाला भगत भी मरने के बाद में 84 में जाएगा और कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। ये मालिक का विधान है। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, जाएंगे हे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखम देखा, चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी, वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे फिर जन्म जन्म होए समान। चरणामृत ले, लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये। पुण्यात्माओं, एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा। तो सत्सेवक भाई बहनों ने तो अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर अपने घर पर सिंहासन देकर विराजमान कर लिया। आज हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन है। आप उनके घर पर जाकर उनके दरबार में चारों तरफ अपना कैमरा घुमाकर, अपनी आंखें घुमाकर देख लेना। एकमात्र सतगुरु रामपाल जी के अलावा उनके घर में, उनके घट में, घर की दीवारों पर, उनके दरबार में, उनके गले के लॉकेट में आपको दूसरी कोई फोटो किसी की नहीं मिलेगी। केवल एकमात्र सतगुरु रामपाल जी की मिलेगी। क्योंकि हमने एक की पूजा करनी है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। तब हमें वास्तव में उस सत भक्ति का वास्तविक लाभ मिलेगा। अन्यथा भाई डले ढोने से तो कोई फायदा नहीं है। पहले भी ढोए थे। तो हाँ जी। और भाई और बहनों, जैसे साध संगति वालों को छोड़कर, यानी सत सेवकों को छोड़कर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले केवल गुरु को भगवान भी इस आधार पर मान रहे हैं कि गुरुजी ने एक उदाहरण दे के बताया था कि भाई गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। कि जैसे एक गणित का सवाल आता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, तो 100 रुपये मानकर उस मूलधन को प्राप्त किया जाता है। तो उसके अंदर गुरुजी ने बताया कि मान लो गुरुजी भगवान, यानी गुरुजी ने क्या कहा कि मान लो गुरुजी भगवान। केवल ये शब्द गुरुजी ने इस आधार पर बोला है कि कम से कम
जो कमजोर भगत है वो कम से कम इस आधार पर ही मुझे भगवान मान लेंगे। लेकिन कुल मिला के बात फाइनल ये है भाई और बहनों कि गुरु मान लो कि गुरु भगवान मानने से नहीं, गुरु होता ही भगवान है भाई, गुरु होता ही भगवान है, मानने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। अब इस मोबाइल को हाथ में लेकर मैं कहूं कि मान लो ये टमाटर है, तो मेरे कहने से या मेरे मनवाने से टमाटर नहीं हो जाएगा, तो मोबाइल ही रहेगा। तो गुरु यदि कह रहा कि मान लो गुरु भगवान, तो गुरु को भगवान उसी समय माना जाएगा जब वास्तव में गुरु भगवान होगा, और ये पहचान उनके सत्संगों से होगी, उनके आशीर्वाद से होगी। बिल्कुल। तो इस आधार पर सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत है, यानी भाई बहन जो है वो इस आधार पर केवल गुरु को भगवान मान रहे हैं, हृदय से नहीं मान रहे। फॉर्मेलिटी के हिसाब से। फॉर्मेलिटी कौन सी है? वही कि मान लो मूलधन 100 रुपए, ये फॉर्मेलिटी हो गई, लेकिन वास्तव में 100 रुपए मूलधन नहीं है। नहीं है। तो संगत के दिल में भी ये बैठ गया कि वास्तव में गुरुजी भगवान नहीं है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी को भगवान मान लो। भगवान तो दाढ़ी मूंछ वाला है, ये भगवान तो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर ही है। और भगत जी ऐसे भी 100 रुपए अगर मूलधन नहीं मानेंगे तो सवाल तो होगा ही नहीं, फिर निकलेगा नहीं, निकलेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं। तो ऐसे मोक्ष भी नहीं होगा फिर। अब वो तो उदाहरण गणित वाला गुरु ने केवल हमें अध्यात्म को समझाने के लिए दिया है। दिया केवल। हाँ, अब भक्ति में तो मूलधन भी गुरु और वो 100 रुपए भी गुरु ही। बिल्कुल। वो मूलधन भी गुरु और 100 रुपए भी गुरु, वो तो केवल उदाहरण के लिए हमारे को एक सामने रखा परमात्मा ने। तो संगत इस आधार से केवल फॉर्मेलिटी के लिए मान रही है। अगर वास्तव में मान लेती तो इन सतलोक आश्रमों में सतगुरु के अलावा जो 20 प्रकार की फोटोएं रखी रहती हैं, और सबके घर में सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के घरों में 5-5 फोटोएं रखी हैं उनके दरबार में। बीच में संत रामपाल जी बैठे हैं, एक भगवान। इस कोने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी बैठे हैं, 2 नंबर के भगवान। इस कोने में आदरणीय गरीबदास जी बैठे हैं, 3 नंबर के भगवान। नीचे वाले कोने में दादा गुरु जी बैठे हैं, 4 नंबर के भगवान। इस कोने में पंडित चिदानंद जी बैठे हैं, जिनकी हमने शक्ल भी नहीं देखी, कोई सत्संग भी नहीं सुना, वो 5वें नंबर के भगवान। तो हम तो महाभारत की द्रौपदी वाली वैश्या भक्ति कर रहे हैं, जिसके 5-5 पति थे। तो कौन सा संभालेगा फिर हमें आके? और इन सब के आगे दंडोत किया जाता है। अब ये भी देखो कॉमन सेंस की बात है, सोचने की बात है भगत जी। उन 5 फोटों के आगे भगत दंडोत करते हैं। चलो मान लिया कुछ समय के लिए हम संगत की बात मान लेते हैं कि भाई संत रामपाल जी भगवान और दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान, ये 2 तो संगत की नजरों में पक्का भगवान है। अरे फिर वो हमारा दादा गुरु कौन है जिसके आगे दंडोत कर रहे हैं? क्या वो भी भगवान है? वो तो हमारे जैसा भगत था। वो पंडित चिदानंद जी कौन था? वो कौन सा भगवान था? वो भी तो भगत था। हम तो सबको दंडोत कर रहे हैं। और भगत को दंडोत कर रहे हैं, तो भगत है वो। अब बताओ फिर हमारी भक्ति कैसे सफल होगी? हम कैसे मर्यादा में माने जाएंगे? अब एक स्त्री अपने पति को भी समर्पित हो रही है, और अपने देवर को भी समर्पित हो रही है, और अपने ससुर को भी समर्पित हो रही है। वो तो वेश्या है, वो तो एक दुकान हो गई। तो ये सद्बुद्धि गुरुदेव ने अपने सत्सेवक बच्चों को दी, तभी तो आज हमारे घरों में केवल एकमात्र हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी की तस्वीर मिलेगी। और ना हम सत्सेवक भाई बहन जून के महीने में उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो को भगवान मानकर उसका प्रगट दिवस मनाते। हम तो अपने गुरु जी का प्रगट दिवस मनाते हैं 8 सितंबर के दिन, कि ये जन्म नहीं हुआ ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, भाई पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वाती नु ताप। और शास्त्र में भी लिखा हुआ है और भगवान के विधान में भी है कि दंडवत केवल गुरु को किया जाता है, गुरु को करना चाहिए। भाई गीता जी में ये काल भी कह रहा है खुद कि अर्जुन मुझे तो नमस्कार कर, और दंडवत केवल उस तत्वदर्शी संत को कर। और हम यहाँ अपने जैसे जीव को भी दंडवत कर रहे हैं, दादा गुरु को भी दंडवत कर रहे हैं, उसके आगे भी ज्योत जला रहे हैं, उसके आगे भी आरती कर रहे हैं हम तीनों समय के खड़े होके। उसको भी दरबार में भगवान के बराबर स्थान दे रखा है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर बताता है, उसको तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। केवल वही संत एक दंडवत प्रमाण का अधिकारी बताया, प्रणाम का अधिकारी बताया है गीता में, कि जो तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। केवल वही संत एक दंडवत प्रमाण का अधिकारी बताया है गीता में, कि जो तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। कि जो तत्वदर्शी है, केवल वही संत एक दंडवत प्रमाण का अधिकारी बताया, प्रणाम का अधिकारी बताया है गीता में,
के जो तत्वदर्शी है। अन्यथा अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहता, मुझे नमस्कार कर, मेरा भगत बन, मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत के लिए कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। अब गुरुजी क्या कहते हैं कि जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके पर्स में केवल उसके एक पति की फोटो होनी चाहिए। हमने तो हमारे पर्स में, हमारे दिल में, हमारे दरबार में 5-5 पतियों को सजा के रखा हुआ है। हम तो वैश्या भक्ति कर रहे हैं, व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी हैं, सबको प्रणाम करें। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है। लेकिन जहाँ पूजा स्थल हो वहाँ पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो ये दया गुरुदेव ने अपने सत्सेवक बच्चों पर बख्शी। घर घर में बेड लग गए। उसके बाद देखो कैसे परमात्मा ने सीरियल वाइज दया बख्शी है। आप और हमारी तो सोच में भी नहीं था कि परमात्मा हमसे ऐसी भी भक्ति करवाएंगे। सबसे पहले मालिक ने आसन लगवा दिया और गुरु को ही परमात्मा मनवा दिया। उसके बाद घर घर में गुरुदेव भगवान को भोग लगने लगा। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार हमारे पाप कर्म बड़ी तेजी से नाश होने लगे। और जब पाप कर्म नाश होंगे तभी तो हमें सद्बुद्धि आएगी। भाई एक मेमोरी कार्ड है 16 GB का और उसके अंदर रागनी भरी है, फिल्मी गाने भरे हैं। जब तक आप उनको नाश नहीं करोगे, उनको डिलीट नहीं करोगे, आप उसमें सत्संग कैसे भर पाओगे? तो जब तक हमारे पाप कर्म जो युगों युगों के संचित हैं, जब तक वो नाश नहीं होंगे तब तक हमें सद्बुद्धि कैसे आएगी? और वो पाप कर्म नाश करने का उपाय गुरुदेव ने बता दिया कि अपने गुरु को इष्ट मान के, परमात्मा मान के भोग लगाओ। पहले उनको समर्पित करो, फिर वो तुम खाओ जो